अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखिए जुम्मा के दिन है आज, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। और ये सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर चादर ठीक कर रही हूँ कि ना मौसम काफ़ी 3-4 दिन से बदली, समझिए बारिश आ ही गया है, बरसात। तो बिस्तर जितने भी चादर हैं ना वो सब गीला है, सूखा नहीं है। तो इसलिए मैं चेक कर रही थी कहीं ये चादर गीला तो नहीं, लेकिन नहीं, ये थोड़ा ठंडा टाइप का हो गया है। मतलब थोड़ा सूख गया है लेकिन ठंडा हो गया है चादर, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। तो मैं कितने दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ घर में परेशानियाँ आती रहती हैं अक्सर। खुशी ज़्यादा नहीं आती लेकिन तकलीफ़ और दुख ज़्यादा आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इंसान को हर चीज़ देखकर ही सीख मिलती है। और अल्लाह के ईमान में रहने वाले कभी भी दुख और तकलीफ़ के परेशानियों से नहीं डरते हैं, उनका सामना करते हैं। तो मैं भी सामना करती हूँ। मुझे अल्लाह सब्र दे कि मैं और सब्र करती रहूँ, परेशानियों को अपनी किसी से तरह एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ देखिए मैं आप लोगों को अपनी कहानी बता रही हूँ कि परेशानियाँ कितनी हैं। कोई बात नहीं, परेशानियों से कभी नहीं डरना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी डर रही है, वो मुर्गी से बहुत डरती है। तो यहाँ देखिए वो मुर्गी कुछ भी छिटा हुआ रहता है ना खाने का, बिस्कुट विस्कुट, तो वो खाने के लिए अंदर आ गई है। तो इसीलिए उसे देखकर ये डर रही थी। तो ये मुर्गी से काफ़ी डरती है, जब भी मुर्गी आती है बहुत ज़ोर ये भागती है चिल्लाकर। तो यहाँ देखिए घर पूरा बिखरा हुआ है और मौसम पूरा बदली किया हुआ है। और बरसात का टाइम मेरा घर जो है ना काफ़ी गीला रहता है। ये देखिए ये जितना भी कपड़ा देख रहे हैं ना ये सब गीला है, बाकी सब यहाँ मैंने सुखा दी थी, डाल दी थी सूखने के लिए। तो ये सब थोड़ा गीला है। और चेयर वाले जो कपड़े हैं ना वो भी गीला है। तो यहाँ देखिए बाहर में जितनी भी चादर है वो सब मैं डाल दी हूँ। तो चादर मेरा काफ़ी गंदा होता है, बाबू अक्सर गंदा करती है। और मेरा जो ये घर है ना ये मतलब चलती रास्ता में है, तो काफ़ी गंदा होता है, इसलिए बिस्तर भी गीला हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने रूम को कंप्लीट कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए इन सबको मैं ठीक करूँगी। तो बच्चे वाले घर में ना कितने भी आप साफ़ करके रखें वो बिखर ही जाती है। तो मेरी जो बहू है ना, मेरी बेटी, वो काफ़ी सामान इधर-उधर फेंकती है, बहुत फैलाती है। तो और चादर में बहुत जल्दी-जल्दी मतलब चेंज करती हूँ क्योंकि ये लोग, मैं नीचे देती हूँ चटाई बिछाकर खाने के लिए तो नहीं खाती है, ये लोग सब ऊपर ही खाने खोजते हैं और इनके पापा भी ऊपर ही खाते हैं। तो इसीलिए चादर ज़्यादा गंदा होता है। मैं दस्तरख़्वान भी देती हूँ लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गंदा कर ही देते हैं लोग, इतना छींटते हैं खाना कि क्या बोलूँ। तो चादर इसलिए मेरा इतना गंदा होता है। और ये देखिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए कुछ अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को। तो इधर से मैं लाइट की तरफ से दिखा देती हूँ। ये छोटा-सा पर्स है, तो ये ना मेरी मामी दी थी मेरी बेटी के बर्थडे के टाइम, पहला बर्थडे था तो उनको कपड़ा दी थी, तो उसी में ये पर्स ना लगा हुआ था। तो मेरे बेटे वो बदमाश है, वो उखाड़ दिया था, उसे उखाड़ कर खेलने लगा था। तो यहाँ पर गिरा हुआ था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये कितना खूबसूरत है। तो इसमें सिक्का डल जाएगा, इतना छोटा है ये। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये देखिए मैंने अपनी बेटी को दी खेलने के लिए। और ये ना चौकी में मैं इसे बैठा कर रखती हूँ, लेकिन ये इतनी बदमाश हो गई है कि ये ना चेयर पर चढ़कर और उतर जाती है। तो अभी बड़ी हो गई है, अभी चढ़ उतर हर जगह से ये करने लगी है। कभी चेयर से बक्से के ऊपर चढ़ जाती है, तो मैं इस पर भी थोड़ा ध्यान देती हूँ क्योंकि 1-2 बार ये गिर चुकी है। इनके सर में थोड़ा चोट-वोट लगा है, दाँत में भी थोड़ा चोट लग गया है इसे। तो मैं काम भी करती हूँ, इसे ध्यान भी देती हूँ क्योंकि इनके पापा जब नहीं रहते तो मुझे सब तरफ देखना पड़ता है। और मेरी बेटी को मैं ज़्यादातर ध्यान देती हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना ये
मतलब थोड़ा मैं ऊपर रहती हूँ, छत के ऊपर रहती हूँ मैं, तो इसलिए मैं ध्यान देती हूँ कहीं मेरी बेटी सीढ़ी से गिर ना जाए, क्योंकि घर इतना ही मैंने ये टाइप का स्लिप टाइप का है कि मैं ध्यान देती हूँ अपनी बेटी लोग को। और घर में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं मेरे, तो ऐसे भी दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है और काफ़ी मन उदास है, लगता है कितना रोऊँ मैं, लेकिन क्या करूँ। मैं अक्सर अपने बच्चे और अपने शौहर को देखकर मैं अपने दिल की जो भी परेशानियाँ हैं वो मैं खुद हैंडल करती हूँ और उन लोगों के सामने हँसने और बच्चे लोग के साथ खेलने की कोशिश करती हूँ। अपनी दुःख को कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तकलीफ़ को दूर कर दूँ। तो यहाँ देखिए मैंने भिंडी का भाजी बनाई थी और आलू का चोखा। तो फिर यहाँ पर मांगने वाले आ गए थे, जो फितरा नहीं जो मांगते हैं ना, वो आ गए थे मांगने के लिए चावल या पैसे। तो मैंने उन लोगों को चावल दे दी हूँ। और यहाँ देखिए मैंने इसे भात खिलाई, क्योंकि इसे काफ़ी भूख लग गया था, इसलिए मैंने इसे खिलाई और मैंने भी खा ली। क्योंकि आज मैंने इनके पापा को बोलने भूल गई थी, घर पे आटा नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा चावल खा ली हूँ। और इनके पापा ने अभी नहीं आएँगे, वो 1:30 बजे आएँगे और बाबू तो स्कूल गया है। और यहाँ देखिए ये परेशान कर रही है और मैं ना बारिश में थोड़ा बाहर आंगन में साफ़ करती हूँ या कपड़ों पर डालती हूँ, तो सर भीग गया था मेरा, इसलिए सर ना दर्द कर रहा है। तो मैं थोड़ा चाय पी ली हूँ और उसके बाद मैंने अपनी बेटी को सुलाकर और उसके बाद जल्दी से मैंने नहाई और यहाँ मैं वज़ू बना रही हूँ। तो अभी इतना ज़ोर बारिश हुई थी कि पूरा कपड़ा मुझे जल्दी हटाना पड़ा और फिर अचानक फिर थोड़ा-सा धूप आ गया, तो मैंने फिर से कपड़ा डाली। तो ये दिन भर लगा हुआ रहता है मेरा काम, ड्यूटी जो है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर वज़ू बना रही हूँ और थोड़ा-सा मैं किताब पढ़ूँगी। तो यहाँ पर देखिए उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते ही रहता है, लेकिन उन्हें लेकर बैठकर सोचना हम लोगों के बस में नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना सोचेंगे उतना ही आपकी परेशानियाँ और उलझेगी। आप कोशिश करें उसे भूलने की। तो मैं अपनी जितनी भी तकलीफ़ है भूलने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, जो भी मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि जैसा वो सिचुएशन चल रहा था, तो उसमें मैं वीडियो नहीं कर पाई थी। तो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह कभी भी फिर होगी ऐसी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, आप लोग से कुछ छुपाऊँगी नहीं मैं। तो यहाँ देखिए मैंने अपने सारे किताब जो थे वो मैंने पढ़ ली और मैं ना मेरी बेटी सोकर है, इसलिए मैंने सारे जल्दी किताब पढ़ ली। और मैं ना दरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैं किताब पढ़कर उठ जाऊँगी, फिर जब इनके पापा और बाबू लोग को दे दूँगी, फिर वो जुम्मा पढ़ने गए हैं, तो वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद खाना देकर फिर मैं दरूद शरीफ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं दुआ मांग रही हूँ, क्योंकि ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी तकलीफ़ किसको सुनाऊँ, तो मैं अल्लाह को ही सुना कर रो लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बारिश काफ़ी ज़ोर से हो रही थी और मैं यहाँ ब्लाउज़ सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि 5 ठो ब्लाउज़ है, तो उसे मुझे सीना है। तो मेरी वीडियो यहीं तक की थी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो हम जल्दी ही आप लोगों को न्यू वीडियो लाऊँगी और आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे बच्चों लोग के लिए, मेरे शौहर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।